बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, जन्नत नज़ीर वादी के बासी पिछले 45 दिनों से कर्फ्यू, तशद्दुद और ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर रहे हैं। दुनिया तमाशा देखकर नज़रअंदाज कर रही है, ताहम पाकिस्तान ने आखिरी बार इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखने का अंदिया दे दिया है। मोदी की शरंगेजियों के हवाले से भारत के सियासी रहनुमा भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि मोदी दरिंदा सिफ्त इंसान है, जबकि आलमी सतह पर ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि अनकरीब भारत पर तिजारती पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। ये रद्द-ए-अमल जन्नत नज़ीर वादी के मसले की वजह से सामने आया। भारतीय इकोनॉमिस्ट बार बार मोदी को बाज रहने की हिदायत जारी कर रहे हैं, क्योंकि मोदी का हर गलत फैसला भारतीय मईशत को जमीन बोस कर रहा है। क्या मोदी अपनी हठधर्मी से बाज आ जाएगा? क्या होगा अगर भारतीय इकोनॉमी क्रैश कर जाए? दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को, जिसने आज की ज़ेरे नजर वीडियो के लिए तंग नजर मोदी के नजरिए और जन्नत नज़ीर वादी के हवाले से किए जाने वाले फैसलों को मौज़ूए सुखन बनाने की जसारत की है। क्या मोदी 27 सितंबर का इंतजार कर रहा है? क्या जंग मोदी समेत भारत को तबाह कर देगी या फिर मोदी को अकल आ सकेगी? इन सब की तफसीलात आगे चलकर वीडियो में बयान की जाएगी। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के इस मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हालात और वक्त ये बतला रहे हैं कि जन्नत नज़ीर वादी का मसला संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है। मोदी का घमंड और अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, जबकि पाकिस्तान भी अपनी पूरी तवानाई खर्च करके दुनिया के ताकतवर ममालिक को यह बावर करवा रहा है कि जंग चंद कदम की दूरी पर है। पाकिस्तान 27 सितंबर को आखिरी बार दुनिया के पावरफुल कंट्रीज को इस मसले के हल के लिए आगाह करेगा, जिसके बाद चंद दिनों की मोहलत दी जाएगी। अगर आलमी बिरादरी यूं ही बयानात से काम चलाती पाई गई तो पाकिस्तान खुद जंग छेड़ देगा। जन्नत नज़ीर वादी में जारी जुल्म सितम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में कई करारदादें एक माह के अंदर जमा करवाई जा चुकी हैं, जिनमें से 90% का मतन एक जैसा है, और वो है इंसानी हकूक की पासदारी, जबकि 70% करारदादों में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 करारदादें मुख्तलिफ ममालिक और अफराद की जानिब से जमा करवाई गई हैं। ताहम ये बात भी गौर तलब है कि आखिर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराहान अपने ही फैसलों पर अमल दरामद करवाने से क्यों कासिर हैं? इसराइली और अमरीकी हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी में इन फैसलों को रुकवाने की कोशिश कर रही हैं, जिनमें वो अब तक कामयाब भी होते नजर आते हैं। ट्रंप सालसी का कहकर भारत को खुले दिल से सपोर्ट कर रहा है। इस दोगली पॉलिसी पर पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि यह वही अमरीका है जिसने इराक, शाम और लीबिया में मुसलमानों को तकालीफ पहुंचाने के लिए जंगे मुसल्लत की। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जन्नत नज़ीर वादी का मसला सिर्फ पाकिस्तान और भारत का नहीं है। जनूबी एशिया के साथ साथ कई एशियाई और यूरोपीय ममालिक इस मसले से मुतासिर हो सकते हैं। अगर जंग छिड़ गई तो इसे काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन और पार्लियामेंट इस हवाले से पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। खबर है कि यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा वादी में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत के खिलाफ तिजारती पाबंदियां लगाने के अलावा इस जुर्म में मुलव्विस भारतीय हुकूमत के अरकान पर सफरी पाबंदियां भी आयद करने का मुतालबा कर दिया है। यूरोपीय पार्लियामेंट के अहम रुकन रिचर्ड कोबैट ने कहा है कि वादी में लगे कर्फ्यू के हवाले से भारत पर दबाव डालने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात बरूए कार लाए जाए। इस हवाले से एक करारदाद भी यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट में जमा करवा दी गई है, जिस पर अमल दरामद आइंदा चंद दिनों में मुतवक्के है। दूसरी जानिब इस खबर से भी आपको आगाही देते चले कि जम्मू वादी पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ पटिशन दायर कर दी है। जम्मू वादी पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म करने का फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जम्मू वादी का एक अलहदा आईन था और वही रहना चाहिए। भारतीय पार्लियामेंट में इस वादी के लिए कानून साजी करने की महदूद गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी इस वादी की अवाम की राय के बगैर वादी की सियासी शक्ल बदलने का इख्तियार भारतीय सदर को हासिल नहीं। दूसरी जानिब भारत के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में मकबूजा वादी की खसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ तेलंगाना में बाएं बाजू की जमातों का सेमिनार हुआ।
जिस में मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इस मौके पर बाएं बाजू की जमातों ने वादी की खसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी के फाशिस्ट नजरियात के खिलाफ मुत्तहिदा जदोजहद की अपील की। नाज़रीन गिरामी, इस मसले पर पाकिस्तानी रहनुमा भी मोदी की शरंगेजियों पर इज़हार ख्याल करते हुए दुनिया को बतला रहे हैं कि पूरी कौम अपने बहन भाइयों के हम कदम है। इस हवाले से वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की 70 साला तारीख में पहली बार मकबूजा वादी के मुकदमे को बैनुल अक़वामी फोरम तक पहुंचा दिया है। वादी का मसला भारत का अंदरूनी मसला नहीं है, पूरी कौम वादी के बासियों के साथ है। वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भारत का असल चेहरा बेनकाब करेंगे। मोदी जान ले कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को गलत ना समझा जाए। एक दफा रिवायती जंग शुरू हो गई तो ये जंग एटमी जंग तक जाएगी। इस बयान के पस मंजर में मकबूजा वादी के बासियों के अलावा पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तानी क़यादत और कौम का सबर जवाब दे चुका है। अगर दुनिया मुसलमानों के हक में फैसला नहीं देगी तो फिर अंजाम हौलनाक होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मोदी के नामुनासिब इक़दामात से एक तरफ तो मुस्लिम दुनिया अज़ियत में मुब्तला है तो दूसरी जानिब भारतीय रहनुमा भी इन इक़दामात से नाला है। भारतीय सियासी जमात नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार भी पाकिस्तान के हक में बोल पड़े। मुंबई में पार्टी कारकुनों से खिताब में शरद पवार का कहना था कि इस बात में कोई सदाकत नहीं कि पाकिस्तान में लोग नाखुश हैं, बल्कि भारत की एक खास पार्टी का पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए बयानिए का मकसद सियासी फायदा था। शरद पवार के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर की हैसियत से उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और वो खुद पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के गवाह हैं। पाकिस्तानी मानते हैं कि अगर वो भारत में मुकीम अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते तो किसी भी भारतीय से अपने रिश्तेदार ही की तरह बर्ताव करना उनका हक है। उन्होंने मकबूजा वादी की खसूसी हैसियत खत्म करने पर भी भारतीय हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शरद पवार के बयान के बाद भारतीय मीडिया ने उनके खिलाफ महाज खोल दिया है और उन पर पाकिस्तानियों के हक में बयान देने पर शदीद तनकीद की जा रही है। इसके अलावा भारत की एक सियासी जमात ने मकबूजा वादी का दौरा करने के बाद वादी की सूरत हाल पर मोदी सरकार के करतूतों को बेनकाब कर दिया है। मकबूजा वादी का दौरा करने वाली भारत की सियासी जमात का कहना है कि भारतीय फैसले पर वादी के लोग शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं। 15 अगस्त से अब तक 40,000 बेगुनाह शहरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय हुकूमत वादी में जारी पाबंदियां फौरी खत्म करके वहां के बासियों से मुज़ाकरात करे। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलफेयर पार्टी भारत के वफद का कहना था कि दौरे के दौरान मुख्तलिफ तबके फिक्र के लोगों से बात हुई। वादी के लोग भारत के इस यकतरफा इक़दाम को गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर कानूनी और धोखाधही करार देते हैं। वफद ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि वादी में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए, तमाम गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा किया जाए और उनको उनके हकूक देने की कानूनी यकीन दहानी कराई जाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या ये बयानात वाज़े नहीं कर रहे कि मोदी एक शरपसंद हुक्मरान है? क्या भारतीय वुज़रा और इंसानी हमदर्दी रखने वाले अफराद झूठ बोल रहे हैं? ये वो सवालात हैं जो आलमी ताकतों से जरूर पूछने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा क्यों सोई हुई है? क्या मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? तजिए के मुताबिक अगर इमरान खान साहब ने अगले माह के पहले हफ्ते में मकबूजा वादी के मसले पर कोई ठोस फैसला न लिया तो पाकिस्तानी अवाम भी उनके खिलाफ हो सकती है, क्योंकि कौम ये मुतालबा कर रही है कि बस अब जिहाद की राह इख्तियार करना ही बाकी बचा है। खान साहब को अब मजबूत फैसले लेना होंगे। इस हवाले से जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि मकबूजा वादी के संगीन मसले पर हुकूमत सिर्फ उछल कूद कर रही है। वहाँ की अवाम पाक फौज और साहिब इक़्तिदार तबके की जानिब देख रहे हैं। ये वक्त अमल का है। हम हुक्मरानों की सिर्फ तकरीरें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हुकूमत मकबूजा वादी की सूरत हाल पर अमली इक़दामात उठाए। आज पूरी कौम की तरह बलोचिस्तान के अवाम और गयूर कबाइल भी मकबूजा वादी की अवाम के साथ खड़े हैं। मकबूजा वादी में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मसाजिद बंद हैं। भारतीय फौज ने वादी के बासियों का मुहासरा किया हुआ है, मगर इस्लामी ममालिक और पाकिस्तान का हुक्मरान तबका सिर्फ सूरत हाल देख रहा है। सब इस सूरत हाल पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी समझते हैं कि अब मोदी को मजीद ढील ना देते हुए पाकिस्तानी कौम को जिहाद के लिए निकल खड़ा होना चाहिए, तो अपनी आवाज सोशल मीडिया पर जरूर बुलंद कीजिएगा
تاکہ پاک فوج قوم کی آواز بن کر بے بس و لاچار مقبوضہ وادی کی عوام کی مدد کو پہنچے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے اس سنگین مسئلے کا حل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔